हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन राउत और कॉन्सेप्ट क्लियर विद चंदन राउत पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एईडीओ के बारे में कुछ जानेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा एईडीओ का। तो दोस्तों, एईडीओ का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी एईडीओ सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि बीपीएससी एईडीओ जो हुआ था वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था मेरा एग्ज़ाम। ठीक है, 14 अप्रैल से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 21 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 21 अप्रैल तक चला था 21 अप्रैल तक चला था दोस्तों। 14 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 21 अप्रैल से चला था और 3 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम लिया गया था। 3 शिफ्ट में, कितने शिफ्ट में दोस्तों? 3 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, 3 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन जो है पेपर कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। 1 नंबर का धांधली चला था इस पे। 30 लाख, 25 से 35 लाख। ठीक है, 25 से 35 लाख जो है तक सेटिंग हुआ था। 25 से 35 लाख तक सेटिंग हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका एग्ज़ाम कब शेड्यूल्ड होगा, इसके बारे में जानते हैं कि एग्ज़ाम अब कब शेड्यूल्ड होगा। तो खबर आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये खबर एक चल रहा है। खबर चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 16 अक्टूबर से। ठीक है, 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। तो दोस्तों, इस बीच में क्या होता है, 16 से पंचमी स्टार्ट हो जाता है दुर्गा पूजा का। ठीक है, 16 अक्टूबर से पंचमी स्टार्ट हो जाता है दुर्गा पूजा का। ठीक है, और दोस्तों ये 21 अक्टूबर तक चलेगा दुर्गा पूजा। यहाँ पे यह 21 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, विजयदशमी होता है, दशमी जो है 21 अक्टूबर को है। तो दोस्तों, 22 अक्टूबर को अगर छोड़ दिया जाए तो 23, 24 और 25, 23, 24 और 25, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, ये 3 डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। 3 डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। चूँकि दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो गया दोस्तों। देखिए, पहले जो है ऐसा माना जा सकता था कि जब पंचायत चुनाव के कारण, पंचायत चुनाव था, पंचायत चुनाव जिसके कारण आपका पेपर अक्टूबर में नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंचायत चुनाव तो अब अगले साल होगा। ठीक है, पंचायत चुनाव अब क्या होगा, अगले साल पंचायत चुनाव होगा। इसीलिए पेपर अब जो है इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 99% संभावना है दोस्तों, 99% संभावना है कि आपका जो पेपर है, 99% संभावना है कि आपका पेपर जो है वो अक्टूबर के इस तारीख को, जो 23, 24
और 25, 23, 24 और 25 है, इस तारीख को आपका पेपर ले लिया जाए। ठीक है। अब दोस्तों पेपर ले लिया जाएगा तो सबसे पहले आपका सवाल होगा कि आप बता रहे हैं पेपर हो जाएगा और इसका इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस तो अभी तक आया नहीं। इसका जो है सिलेबस अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। ठीक है ना। आपको पैटर्न पता है, तो एक तो बात पता है कि अब बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेगा, बीपीएससी अब जितने भी एग्ज़ाम लेगा, अब जितना भी एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, वो डुअल फेज में होगा। ठीक है, वो डुअल फेज में होगा, 2 चरण में होगा दोस्तों। पीटी प्लस मेंस होने वाला है। ठीक है, पीटी प्लस मेंस होने वाला है। अब पीटी प्लस मेंस होगा, देखिए पीटी प्लस मेंस होगा तो इसका जो है मतलब पैटर्न क्या हो सकता है, इसका पैटर्न क्या हो सकता है। सिलेबस दोस्तों वही रहेगा, लेकिन मतलब उसमें भी मैथ, रीजनिंग, आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी, इंग्लिश आपको पढ़ना था, उतना ही चीज़ यहाँ भी पढ़ना होगा। ठीक है, उससे कम ना है। लेकिन बात है कि ये सब कब होगा। तो पीटी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी एएसओ एक एग्ज़ाम लेता है, बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसी पैटर्न के हिसाब से ये भी अपना जो है रखेगा पेपर, एएसओ का जैसे रखेगा। जैसे एएसओ में क्या होता है कि आपका 150 क्वेश्चन होते हैं। पीटी में क्या होता है, 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन में दोस्तों जो आपका 25 जो है 25 आपका मैथ होता है। ठीक है, और 50 आपका रीजनिंग होता है, 50 आपका रीजनिंग होता है, और 25 आपका साइंस होता है। ठीक है, और 50 में आपका जीके और करंट अफेयर होता है, जीके और करंट होता है। ठीक है, तो 50 में जीके और करंट होता है। आप देखिएगा तो 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पीटी में ये है। और मेंस में हो सकता है, जो मेंस का जो है, मेंस में हो सकता है यही। मेंस में भी देखिए मेंस ऑब्जेक्टिव ही होगा। कितने लोग कहते हैं कि नहीं सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, मेंस ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, और वो भी जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। और जो एक पेपर जो होगा लैंग्वेज का जो पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर, उसमें जो है हिंदी 70 रहेंगे और जो है इंग्लिश 30 रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्वालिफाई करना होगा। और जो है 150 पे मेरिट बनेगा मेरे हिसाब से। यही सेम, या तो 50 मैथ कर दे और 25 जो है रीजनिंग कर दे, इसी हिसाब से रहेगा सिलेबस। ठीक है, इसी हिसाब से पैटर्न रहेगा, इससे अलग पैटर्न नहीं रहेगा। तो आप लोग जो है, अब कितना दिन बचा हुआ है आप लोग देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका पीटी में जो है, पीटी में जो पीटी का इसका जो कट ऑफ जाने वाला है, कट ऑफ जो होगा, ठीक है, कट ऑफ जो होगा दोस्तों, वो यूआर का दोस्तों 112 से 115 के बीच में रहेगा। यूआर का कट ऑफ 112 से 115 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से 1-2 नंबर आप नीचे करते जाइएगा। ठीक है, और मेंस में तो पहले पीटी देख लीजिए, उसके बाद जो है मेंस का देखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कभी हम इस तरह का वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।